नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी जिसे भी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इसी को विस्तार से। साथ ही आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पार्टी को किस नियम के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, और अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इन सबको भी आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। दरअसल अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। यह समीक्षा बैठक पहले 5 वर्षों पर आयोजित की जाती थी, जिसके अंतर्गत बेसिकली वर्ष 2016 में एक नियम ला करके इसमें बदलाव किया गया था, और अब जो समीक्षा बैठक है यह हर 10 वर्षों पर आयोजित की जानी है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो पहला समीक्षा बैठक थी यानी बदलाव के बाद का जो पहला समीक्षा बैठक था वह वर्ष 2019 में आयोजित किया जाना था, बट चूंकि 2019 में कई सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होने थे, जिसकी वजह से इस समीक्षा बैठक को आगे पोस्टपोन कर दिया गया, और अब फाइनली यानी वर्ष 2023 में इस समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक के अंतर्गत बेसिकली यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, और कौन सी पार्टी से यह दर्जा छीन लिया जाएगा। तो बेसिकली इसी के रिगार्डिंग ये बैठक आयोजित की जाती है, और इसी बैठक के अंतर्गत जो आम आदमी पार्टी है इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी को कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद यह नेशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। तो एक्चुअली में आम आदमी पार्टी ने जो इसका एक क्राइटेरिया है कि किसी भी 4 राज्यों में जो वोट शेयर है वो 6% से ज्यादा होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने एक्चुअली में इसी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। जो आम आदमी पार्टी है यह दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात, इन 4 राज्यों में जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है यह 6% से ज्यादा है, जिसके बाद इसे फाइनली नेशनल पार्टी का जो दर्जा है यह दे दिया गया है। इसे आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो, गुजरात में जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है यह तकरीबन 13% है, पंजाब में यह 42% है, दिल्ली में 53% है और गोवा में 6.8% है। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया था नेशनल पार्टी के रिगार्डिंग, उस क्राइटेरिया को अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है इसने फुलफिल किया, जिसके बाद इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया। साथ ही समीक्षा बैठक के अंतर्गत 3 ऐसी महत्वपूर्ण पार्टी जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। 3 पार्टी कौन कौन सी हैं? इनमें एक है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की है। ठीक है, इसके अलावा एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और साथ ही साथ सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इन तीनों ही पार्टी का जो नेशनल पार्टी का स्टेटस था उसे रद्द कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हुआ क्या है कि ये तीनों ही पार्टी एक्चुअली में जो 6% का वोट शेयर था किसी भी 4 राज्यों में, ठीक है, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, और पहले एक्चुअली में इन 3 पार्टी को इसी बेसिस पर नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था, और अब फाइनली जो है इन तीनों ही पार्टी से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना इसके अंतर्गत लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान वाली है, ठीक है, एलजेपी जो है यह भी एक्चुअली में 2 भाग में बटी थी। ठीक है, जिनमें से एक है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली। ठीक है, तो इसे एक्चुअली में नागालैंड में रिकग्निशन के लिए, इसके अलावा जो टिप्रा मोथा पार्टी है त्रिपुरा की, और साथ ही साथ मेघालय की वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी, इन तीनों ही पार्टी को राज्य पार्टी का मान्यता दिया गया है। साथ ही ध्यान रखना, अब भारत में अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो अब भारत में टोटल नेशनल पार्टीज की संख्या हो गई है 6, जो कि पहले 8 हुआ करती थी। ठीक है, ये कौन कौन सी पार्टीज हैं? इनमें है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नेशनल पीपल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है तो ध्यान रखना ये है आम आदमी पार्टी। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं आखिर ये रूल्स क्या क्या, यानी किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पर किसी भी राजनीतिक दल को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें मेनली 3 क्राइटेरिया होते हैं, और उस 3 क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर फुलफिल किया जाता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ये 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत जो सबसे पहले वो ये कहता है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट शेयर होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पार्टी का किसी भी 4 राज्यों में 6% वोट शेयर है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। दूसरा जो इसके अंतर्गत क्राइटेरिया वो ये कहता है कि लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें, जो कि कम से कम 3 राज्यों या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2% सीटें उनके पास होनी चाहिए। ठीक है,
तो भी उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और जो तीसरा है वो ये है कि वह पार्टी अगर किसी 4 राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी हो तो भी उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो मेनली इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर, यानी इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फॉलो किया जाता है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अब बात करते हैं, अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इसकी जो सबसे प्रमुख और सबसे जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि अगर किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है तो उसे क्या होगा कि ऑल ओवर इंडिया में उसका जो इलेक्शन सिंबल है, ठीक है, वही उसे अलॉट किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, ठीक है, अब चूंकि इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया, अब ये अगर किसी भी स्टेट में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो इनका जो अपना चुनाव चिन्ह है दैट इज झाड़ू छाप, ठीक है, तो वो इन्हें अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी अभी ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पर भी अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें इनका जो चुनाव चिन्ह है वही इन्हें अलॉट किया जाएगा। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना इसके अंतर्गत जो दूसरी फैसिलिटीज है वो ये है कि नेशनल पार्टी का तमगा मिलने के बाद उस पार्टी को फ्री एयर टाइम अवेलेबल कराया जाता है, यानी आप रेडियो पर अपनी पार्टी का प्रचार भी कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पार्टी से जुड़ सकते हैं। साथ ही किसी पार्टी को जब नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि जो नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रस्तावकों की संख्या है इसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो मेनली ये कुछ एडवांटेजेस हैं जब किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की आम आदमी पार्टी के बारे में जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। साथ ही देखा हमने इसके अंतर्गत कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा हमने जाना कि किसी भी पार्टी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इन सबको हमने आज की इस वीडियो में एनालाइज किया। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।